औरत ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत रचनाओं में से एक है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि किसी भी औरत को समझना अपने आप में किसी मिस्ट्री से कम नहीं। फीमेल बॉडी प्रकृति की सबसे जटिल रचनाओं में से एक है। पीरियड्स तथा हार्मोन्स से लेकर प्रेगनेंसी तक महिलाओं के शरीर में ऐसी कई चीजें होती हैं जिन्हें हम पुरुष ना ही महसूस कर सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। एक फीमेल बॉडी के अंदर जाने ऐसे कितने राज हैं जो शायद ही किसी को पता हो, और इनसे जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। आइए नजर डालते हैं फीमेल बॉडी से जुड़े कुछ बेहद इंटरेस्टिंग और अनबिलीवेबल फैक्ट्स के बारे में, जो कि किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह चौंका सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी। बात अगर फ्लेक्सिबिलिटी की हो तो एक फीमेल किसी भी मेल के मुकाबले ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। फीमेल मसल्स में एक मेल से ज्यादा इलास्टिन मौजूद होता है और यही चीज इनकी बॉडी को किसी भी मेल से ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाती है। शायद इसीलिए ज्यादातर ये देखा गया है कि जिम्नास्टिक्स में औरतों की संख्या मर्दों से काफी ज्यादा होती है। अनइक्वल ब्रेस्ट साइज। वैसे तो फीमेल ब्रेस्ट्स दिखने में एक जैसे लगते हैं, पर हकीकत में दोनों ब्रेस्ट का आकार एक दूसरे से अलग अलग होता है। यानी कि एक ब्रेस्ट का आकार दूसरे से छोटा या बड़ा होता है, और ऐसा होना एकदम आम बात है। हो सकता है आप में से कई लोग इस बात को जानते हों, लेकिन ऐसा क्यों होता है ये बहुत कम लोग ही जानते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि दोनों के ब्रेस्ट टिश्यू की वॉल्यूम में कोई फर्क होना, स्किन की इलास्टिसिटी अलग अलग होना, या ब्रेस्ट पॉकेट का बड़ा या छोटा होना आदि। नेवर एंडिंग टॉक्स। औरतें मर्दों के मुकाबले बहुत ज्यादा बोलती हैं। एक रिसर्च के अनुसार दिन भर में कोई भी औरत लगभग 20,000 शब्द बोलती है और मर्द केवल 7,000 शब्द। दरअसल मनुष्य के शरीर में FOXP2 नामक एक प्रोटीन पाया जाता है, और ये प्रोटीन खासकर औरतों में मर्दों के मुकाबले ज्यादा होता है। इस प्रोटीन को लैंग्वेज प्रोटीन भी कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि लड़कियां इतना ज्यादा कैसे बोल लेती हैं। मुझे बोलने हाई इम्पैक्ट ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल कैपेसिटी की अगर बात करें तो ज्यादातर लोगों का यही मानना होगा कि एक मर्द किसी भी महिला के मुकाबले ज्यादा शराब पी सकता है। ये बात पूरी तरह सच है, लेकिन ऐसा क्यों होता है आइए जानते हैं। महिलाओं के शरीर में पुरुषों के मुकाबले पानी की मात्रा कम होती है, यानी कि फीमेल बॉडी के टिश्यूज में लिक्विड कम पाया जाता है। ऐसा होने के कारण शराब पीने के बाद उनके शरीर पर इसका असर पुरुषों के मुकाबले जल्दी होने लगता है। बॉडी में पानी कम होने की वजह से अल्कोहल को डाइजेस्ट करने की क्षमता थोड़ी कम होती है, और इतना ही नहीं, टिश्यूज में पानी कम होने के कारण ही औरतों को मर्दों के मुकाबले पसीना भी कम आता है। सेंसिटिव एंड शार्प हियरिंग। क्या कभी आपने सोचा है कि गहरी नींद में भी एक माँ अपने बच्चे की छोटी से छोटी हरकत या आवाज सुनकर कैसे उठ जाती है? दरअसल सोने के बाद भी एक औरत के कान किसी भी प्रकार की आवाज के प्रति हाइपर सेंसिटिव यानी कि बेहद संवेदनशील होते हैं। इतना ही नहीं, औरतें मर्दों के मुकाबले हाई फ्रीक्वेंसी साउंड सुनने में भी ज्यादा सक्षम होती हैं, यानी कि इनके कानों की बारीक और दूर से आ रही हल्की आवाजों को आसानी से सुनना और समझ लेने की क्षमता ज्यादा होती है। हार्ट अटैक सिम्टम्स। महिलाओं में हार्ट अटैक आने से पहले के लक्षण पुरुषों से काफी अलग हो सकते हैं। आमतौर पर चेस्ट पेन यानी कि छाती में दर्द होना हार्ट अटैक का सबसे कॉमन सिम्टम होता है, लेकिन फीमेल्स को चेस्ट पेन की जगह नौशिया, अपचन यानी कि इंडाइजेशन और शोल्डर पेन जैसे सिम्टम्स हार्ट अटैक होने से पहले महसूस होते हैं। प्रेगनेंसी क्रेविंग्स। हम सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी में एक फीमेल को अजीबोगरीब फूड क्रेविंग्स कभी भी किसी भी वक्त हो सकती हैं, और उनका पूरे 9 महीने के दौरान कभी खट्टा, कभी मीठा और कभी तीखा या नमकीन खाने का मन करता रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 30% प्रेग्नेंट औरतों को इनएडिबल चीजें जैसे कि मिट्टी, पेम या चौक, लॉन्ड्री स्टार्च और क्ले जैसे अजीबोगरीब चीजें खाने का मन करता है? प्रेगनेंसी का असर महिलाओं के शरीर के साथ साथ उनके दिमाग पर भी होता है, और हार्मोन्स पर होने वाला तेज बदलाव ऐसा होने का कारण माना जाता है। रैशनल थिंकिंग। आमतौर पर औरतों को बेहद इमोशनल माना जाता है।
क्योंकि महिलाएं अपनी भावनाओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती हैं और हर तरह के इमोशन को बहुत जल्दी प्रकट कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ मर्दों को ज्यादा सूझबूझ और तार्किक सोच रखने वाला समझा जाता है, जो कि हर बात रीजंस और लॉजिक के अनुसार करते हैं। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि साइंस कुछ और ही कहता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है जो किसी भी व्यक्ति के लॉजिक या रीजनिंग कैपेसिटी को दर्शाता है। साइकोलॉजिस्ट स्टुअर्ट रिची के अनुसार एक फीमेल ब्रेन में सेरिब्रल कॉर्टेक्स की मात्रा एक मेल ब्रेन के मुकाबले ज्यादा होती है, जो कि उन्हें इमोशनल होने के बावजूद भी डिसीजन लेने में लॉजिकली सोचने की क्षमता प्रदान करती है। स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। बात अगर रिश्तों की हो तो हमेशा यही देखा गया है कि औरतें रिश्ते बनाने में और उन्हें निभाने में माहिर होती हैं। इसलिए ज्यादातर रिलेशनशिप्स में महिलाएं ज्यादा लॉयल यानी कि वफादार होती हैं। एक औरत किसी भी रिश्ते में इमोशनली इन्वॉल्व हो जाती है और साइंटिस्ट्स के अनुसार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स की मात्रा ज्यादा होती है। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहा जाता है। जब भी आप किसी व्यक्ति से मुलाकात करते हैं या किसी इंसान के प्रति आकर्षित होते हैं, तब हमारे शरीर में यही हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमें अच्छा भी महसूस होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स आपके अटैचमेंट लेवल को बढ़ाता है, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करता है और स्ट्रेस लेवल को कम करता है। किसी व्यक्ति से हाथ मिलाने या गले लगने भर से इसका लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। चेंज इन बॉडी। वैसे तो ये माना जाता है एक फीमेल बॉडी में सारे बदलाव टीनेज यानी कि किशोर अवस्था आने तक खत्म हो जाते हैं और उसके बाद उनकी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। लेकिन साइंस की माने तो सच कुछ और ही है। एक फीमेल बॉडी अपने 20s में भी खुद को पूरी तरह बदलने में सक्षम होती है। सिर्फ बॉडी ही नहीं बल्कि महिलाओं के ब्रेन में भी काफी बदलाव 20 की उम्र क्रॉस करने के बाद आते हैं। यही वजह है कि वक्त के साथ साथ एक फीमेल की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। यकीनन आज आपने फीमेल बॉडी को ज्यादा बेहतर तरीके से जरूर समझा होगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आज ही जन्नत फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। गुड बाय।